प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी का बड़ा स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिवाइन प्रोटेक्शन एंड द पावर ऑफ फेथ ओवर इविल। परमेश्वर की सुरक्षा और शैतान पर विश्वास की विजय, जो कि प्रेरितों के काम उसके 28 अध्याय 3 से 6 पद में पाया जाता है। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 28 वर्स 3 एंड 6। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करके आग में रखा तो आँच पाकर एक सांप निकला और उसके हाथ से लटक गया। जब आदिवासियों ने इस जंतु को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, निश्चय ही ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि ये समुद्र से बच गया, फिर भी न्याय ने इसे जीवित रहने ना दिया। और उसने जंतु को आग में झटक दिया और कोई हानि नहीं पहुंची। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे सूझ जाएगा या सहसा गिर जाएगा या मर जाएगा, परंतु जब बहुत समय प्रतीक्षा करते हुए देखा कि उसका कुछ भी नहीं हुआ तो अपने विचार बदल कर कहने लगे, यह तो कोई देवता है। ये घटना आत्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि परमेश्वर अपने सेवकों की रक्षा सुरक्षा विषम परिस्थितियों में करता है। ये माल्टा द्वीप है। ये इटली के दक्षिण में एक छोटा द्वीप है। जहाज के डूबने के बाद पौलुस और बाकी 276 लोग जो हैं यहाँ पर बच गए थे। पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं, बाइबल यहाँ के लोगों को बार्बर या बारबेरियंस कहती है। इसका अर्थ ये नहीं था कि वे लोग जंगली थे, बल्कि उस समय जो लोग ग्रीक या लैटिन नहीं बोलते थे उन्हें बारबेरियन कहा जाता था। ये लोग बहुत दयालु थे और उन्होंने आग जलाकर सबका स्वागत किया। एक वहाँ पर एक जहरीला वाइपर सांप निकला और माल्टा में उस समय ऐसे कई जहरीले सांप पाए जाते थे। गर्मी मिलते ही सांप अपनी हाइबरनेशन या सर्दी की नींद से जाग जाते थे और बाहर निकल आया और पौलुस के हाथ पर काट लिया या चिपक गया। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि इस घटना में एक छुपा हुआ आत्मिक शिक्षा है जो हमें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात देखते हैं कि सेवा के बीच में संघर्ष। पौलुस एक प्रेरित था और फिर भी वह बैठकर हुक्म नहीं चला रहा था। वह खुद लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था ताकि दूसरे लोगों को गर्मी मिल सके। जब हम दूसरों की भलाई या परमेश्वर का काम करते हैं तभी शैतान या सांप हमला करता है। आग पवित्र आत्मा की गर्मी शैतान को बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वह निकलकर हमला करता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि झटक दिया उसने। वचन कहता है कि पौलुस ने सांप को आग में झटक दिया। वे ना तो चिल्लाया ना ही डर के मारे भागा। हमारे जीवन में निंदा, बीमारी और दुश्मन की बातें एक जहर की तरह होती हैं। हमें उन्हें अपने अंदर बसने नहीं देना है, बल्कि पवित्र आत्मा की आग में उन्हें तुरंत झटक देना चाहिए। लोग और उनका न्याय। वहाँ पर लोगों ने पहले कहा कि ये पक्का हत्यारा है। वर्ष 4 में हम इसी बात को देखते हैं, मगर 6ठे वर्ष में हम देखते हैं जब वह नहीं मरा तो उसने कहा कि ये तो कोई देवता है। दुनिया का नजरिया पल भर में बदल जाता है। लोग आपको न्याय करेंगे, पर हमारी पहचान इस बात पर निर्भर है कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, ये घटना 2 मुख्य वादों को पूरा करती है। पहली चीज, जब मरकुस 16:18 वे सांपों को उठा लेंगे और उन्हें कुछ हानि ना होगी। लूका 10:19 में लिखा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है।
पौलुस को रोम पहुंचकर सम्राट के सामने गवाही देनी थी। जब तक परमेश्वर का मकसद पूरा नहीं होता तब तक दुनिया की कोई भी ताकत इस सांप का जहर हमें खत्म नहीं कर सकता। इस संसार में जबकि हम लोग रहते हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब चीज़ों में यदि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से समर्पण करें, क्योंकि ये जो पद हमने पढ़े ये समर्पण के पद हैं। पौलुस ने पूरी तौर पर प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया और उस सांप जो है उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें जब समर्पण के साथ हम अपने जीवन को आगे चलाएंगे तो इस संसार में हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे शैतान कितनी भी कोशिश करे, वो करता है और कर सकता है, मगर जब यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, हमारा विश्वास हमारे साथ रहता है, तो हमारे पास विजयी जीवन होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही अनंत जीवन का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।